नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूर्ण कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या है मिस मत करना, सभी प्रश्न देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, रामनामी आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, जो रामनामी आभूषण है ये कहाँ पे पहना जाता है, शरीर किस अंग में पहना जाता है? तो देखो, गला है, कलाई है, हाथ की अंगुली है और नाक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका चित्र हो जाएगा, गले में पहना जाता है रामनामी आभूषण। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला जो गीत है ये कौन सा है? तो हरजस है, पवाड़ी है, बंदावा है या लंगूरिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका चित्र लंगूरिया। कौन सा है दोस्तों? लंगूरिया गीत है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। नन्हे खां व सलीम खां का संबंध किस घराने से है? दोस्तों, नन्हे खां और सलीम खां का जो संबंध है ये किस घराने से है? तो आगरा घराना है, दिल्ली घराना है, बिनकार घराना है या सैनिया घराना है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा, आगरा घराना है। नन्हे खां व सलीम खां का जो संबंध है ये किस घराने से है? तो किस घराने से? आगरा घराने से। कौन सी घराने से? आगरा घराने से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। रूप से शेखावत, श्रेष्ठ सोनी, तारा शर्मा व दयाराम का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठ सोनी, तारा शर्मा व दयाराम का जो संबंध है ये कौन से नृत्य से है? तो गिरदड़ नृत्य है, रण नृत्य है, बवाई नृत्य है या गैर नृत्य है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा, बवाई नृत्य। कौन सा है दोस्तों? बवाई नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तेरहताली नृत्य में प्रयोग में नहीं होता? दोस्तों, निम्न में से आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के तेरहताली नृत्य में क्या प्रयोग में नहीं आता है? तो देखो, डेरू है, मंजीरा है, तानपुरा है, चौतारा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र होगा डेरू है। कौन से दोस्तों? डेरू है। ये राजस्थान के तेरहताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भरतपुर धौलपुर है, जयपुर भरतपुर है, भरतपुर दौसा है, जयपुर अलवर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा जयपुर भरतपुर। क्या दोस्तों? जयपुर भरतपुर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। सूती वस्त्र मिल आदित्य मिल्स लिमिटेड स्थित है। दोस्तों, सूती वस्त्र मिल आदित्य मिल्स लिमिटेड स्थित है तो जोधपुर है, ब्यावर है, पाली है, किशनगढ़ है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा किशनगढ़। क्या दोस्तों? किशनगढ़ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। किस औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन की स्थापना की गई है? दोस्तों, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें क्या है जापानी जोन की स्थापना की गई है? तो टपुकड़ा है, बहरोड है, भिवाड़ी है या निमराना है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा निमराना में की गई है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? दोस्तों, जो नेहरू गार्डन है ये कौन सी झील में स्थित है? तो बालसमंद है, फतेह सागर है, नक्की है, पिछोला है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र फतेह सागर। क्या दोस्तों? फतेह सागर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है? तो फतेह सागर झील में। आपका अगला प्रश्न है, देखो। राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित किस जिले में होते हैं? दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला है वो कौन सा जिला है या कौन सी जिले में होते हैं? तो देखो, बारां है, जालौर है, डीडवाना कुचामन है, सलूम्बर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा बारां है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। कौन सा संत है दूसरा शंकराचार्य भी कहलाता है? दोस्तों, कौन सा संत है जो दूसरा शंकराचार्य भी कहलाता है? तो गरीबदास है, सुंदरदास है, रजब जी है, दादू दयाल है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा रजब जी है। आपका अगला प्रश्न है, देखो। संघ की पद राधात्मक बोध व
अनभे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो रजब जी है, गरीबदास है, सुंदरदास है, लालदास है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा गरीबदास है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत नहीं है? दोस्तों कौन सा है जो राजस्थान का लोकगीत नहीं है? तो घूमर है, जीरा है, बतियाली है या चिरमी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखो राजस्थान का जो लोकगीत नहीं है वो कौन सा दोस्तों? बतियाली है। क्या दोस्तों? बतियाली। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हुआ। ये सभी क्या है दोस्तों? लोकगीत है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, LP टेस्टिटोरी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे इनकी छतरी? तो देखो जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा बीकानेर में है। आपका अगला प्रश्न है देखो, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। दोस्तों मंडोर के जो प्रत्यार माने जाते हैं ये क्या माने जाते हैं? देखो क्षत्रिय माने जाते हैं, वैश्य है, विदेशी है या ब्राह्मण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षत्रिय। क्या दोस्तों? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, सिरोही रियासत के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? दोस्तों सिरोही रियासत के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? उदयभान सिंह ने, सुल्तान देवाड़ा ने, मानसिंह ने या शिवसिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा शिवसिंह ने। ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? दोस्तों जो हुंजा नामक घोड़ा है ये किसका था? तो रणथंभौर के अमीर का, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान का, बूंदी के उमेद सिंह का, कोटा के उमेद सिंह का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र बूंदी के उमेद सिंह का ये घोड़ा था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मीनाकारी को सर्वप्रथम जयपुर लाने का श्रेय किस निम्न में से किस शासक को जाता है? देखो दोस्तों मीनाकारी इसको सर्वप्रथम जयपुर लाने का जो श्रेय दिया जाता है ये कौन से शासक को दिया जाता है? तो मिर्जा राजा मानसिंह है, राम सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है या जय सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। क्या ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र है मिर्जा राजा मानसिंह। कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 1857 की क्रांति के दौरान कवि राघोदास ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सुलुम्बर के किस ठिकानेदार की प्रशंसा की थी? तो देखो केसरी सिंह है, जोध सिंह चौहान है, कुशाल सिंह है या भीमजी चौहान है, चरण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा केसरी सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन नीम का थाना में कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों 1944 में, 1933 में, 1942 में या 1913 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है 1944 में। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको क्लास को लाइक ही करना होता है। क्लास को बस लाइक ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें, हो सके। तो क्या दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको राजस्थान के किस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।